जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आपने जो है ना वो कल जो मैंने बुक बताई थी स्टैटिस्टिक्स की वो और कंप्यूटर की, वो आपने दोनों बुक्स आप लोगों ने परचेज़ कर ली होंगी। पहला पीरियड जो स्टैटिस्टिक्स का है उसके हवाले से हम कुछ थोड़ा सा जो कल वाला लेक्चर है उसके मेन पॉइंट्स जो मैंने कल आपको बताए थे उस हवाले से उस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताई थी, एक पॉपुलेशन की और एक सैंपल। पॉपुलेशन मैंने आपको ये बताया था कि आइटम्स का मजमूआ या यूनिट्स का कलेक्शन या वो तमाम ऑब्जर्वेशंस जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जिस तरह से मैंने इसकी एग्जांपल बताई थी कि कॉलेज में स्टूडेंट्स की तादाद ये भी पॉपुलेशन है, डीकॉम पार्ट 2 क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद ये भी पॉपुलेशन है, और कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट, टोटल हाइट ये भी पॉपुलेशन है, और डीकॉम या आईकॉम पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स की टोटल हाइट दिस इज़ आल्सो नोन एज पॉपुलेशन। तो ग्रुप ऑफ आइटम्स या कलेक्शन ऑफ यूनिट्स या वो तमाम वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं या हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें स्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि हम आया कॉलेज लेवल की पॉपुलेशन ले रहे हैं या क्लास लेवल की ले रहे हैं, यानी कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं या क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं। यानी इसमें स्कोप जो है ये और रेंज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी हमने दो टाइप्स हमने एक्सप्लेन की थी, एक फिनिट पॉपुलेशन और एक इनफिनिट पॉपुलेशन। फिनिट पॉपुलेशन और इनफिनिट पॉपुलेशन में मैंने आपको फ़र्क बताया था कि अगर पॉपुलेशन जो है वो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है जो कि लिमिटेड है, यानी लिमिटेड नंबर, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी अगर पॉपुलेशन जो है वो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है जो कि लिमिटेड है, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम फिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। यानी जो काउंटेबल आइटम्स हैं या काउंटेबल यूनिट्स हैं, जिस तरह से मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई थी कि कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद को भी हम काउंट कर सकते हैं, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद को भी हम काउंट कर सकते हैं, पीटी सेल के वर्कर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो है जिसको हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, तो इसको हम फिनिट पॉपुलेशन का नाम देते हैं। और अगर पॉपुलेशन जो है वो ऐसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रही है जो कि अनलिमिटेड है, यानी अनकाउंटेबल है, यानी अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ऐसी हम यानी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसको हम इनफिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये कहते हैं कि 5 से 6 इंच की हाइट के जो हैं वो तमाम लोग, तो वो उस हाइट के तो जो हैं वो तो बहुत सारे लोग होंगे इस इंच में, इस हाइट के दरमियान में, 5 to 6 इंच की हाइट के दरमियान में, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, तो लिहाजा इसको हम इनफिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि फिनिट पॉपुलेशन क्या है और इनफिनिट पॉपुलेशन क्या है। दूसरी हमने डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी सैंपल की, और ये मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ रिलेटेड टू दैट पॉपुलेशन, यानी जो हम पॉपुलेशन अगर कॉलेज लेवल की कर रहे हैं या क्लास लेवल की कर रहे हैं तो उसमें से एक पार्ट उसको हम सैंपल कहते हैं, सैंपल कहते हैं। और किसी भी, और ये जो सैंपल हम ले रहे हैं किसी भी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे ले रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को काउंट करें या आईकॉम पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, तो ये तो हो गई पॉपुलेशन।
लेकिन मैं अगर कहता हूँ या मैं ये कहता हूँ कि क्लास के तमाम ICOM पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स की जो है वो टोटल हाइट, तो ये भी पॉपुलेशन हो गई। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ICOM पार्ट 2 के पहले 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट, अब एवरेज हाइट जो है वो क्या है, एक करैक्टरिस्टिक्स है, यानी मैं इस करैक्टरिस्टिक, इस खसूसियत की बेस पे मैं उस पॉपुलेशन में से उसका एक पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, उसका एक हिस्सा ले रहा हूँ, ठीक है ना। यानी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो टोटल हाइट वो तो होगी पॉपुलेशन, लेकिन मैं कहता हूँ जी पहले 10 स्टूडेंट्स की जो है वो एवरेज हाइट जो है वो उसको हम अगर कंसिडर करें तो ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सैंपल। और ये मैंने आपको ये भी बताया था इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सैंपल है वो रिलेटेड टू दैट पॉपुलेशन होना चाहिए। यानी अगर हम कॉलेज लेवल की पॉपुलेशन ले रहे हैं तो सैंपल उस कॉलेज लेवल से एक पार्ट होना चाहिए, और अगर क्लास लेवल की हम पॉपुलेशन को यानी क्लास लेवल को काउंट कर रहे हैं, क्लास लेवल पे हम उसकी पॉपुलेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका उसी क्लास में से उसका एक पार्ट जो है वो सैंपल कहलाएगा। ये कल हमने इसकी दो डेफिनेशंस जो हैं वो हमने एक पॉपुलेशन और एक सैंपल जो है ना वो हमने डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आपने इसको रिवाइज़ कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट जो है ना वो इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है एक पैरामीटर और एक स्टैटिस्टिक। ये अगर आप गौर करें तो स्टैटिस्टिक्स मैंने नहीं कहा, एस नहीं लगाया, बल्कि स्टैटिस्टिक बोल रहा हूँ मैं। यानी एक पैरामीटर है और एक स्टैटिस्टिक है, एस के विदाउट एस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? पैरामीटर, अब आप देखें पॉपुलेशन भी पी से स्टार्ट हो रहा है और पैरामीटर भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो पैरामीटर है ना ये पॉपुलेशन की एक खसूसियत है। इट इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि दोनों जो एक ही कॉमन वर्ड्स पी से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक क्वांटिटी और वैल्यू दैट वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन फ्रॉम पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन जो हम काउंट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, चाहे वो आइटम्स को कर रहे हैं, चाहे वो यूनिट्स को कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन को काउंट करने के बाद जो एक सिंगल आंसर आ रहा है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है, उसको हम क्या नाम देंगे, पैरामीटर। यानी मैंने आपको भी बताया है कि पैरामीटर भी चूंकि पी से स्टार्ट हो रहा है और पॉपुलेशन भी पी से स्टार्ट हो रही है, तो लिहाजा ये पैरामीटर जो है ये पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स है। और इसकी डेफिनेशन मैं ये बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन को काउंट करने के बाद, उसको देखने के बाद, उसको एनालिसिस करने के बाद, उसकी जो वैल्यू है, यानी वो आइटम्स को अगर हम काउंट कर रहे हैं या हम स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं या जो यूनिट्स को काउंट कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो एक वैल्यू, एक क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और यह जाहिर है ये एक सिंगल वैल्यू होगी, इट इज़ फिक्स्ड। और इस पैरामीटर का जो आंसर आ रहा है उसको हम एक ख़ास लफ्ज़ जिस तरह से ये देखें आप, ये जो है ये इसको हम कहते हैं म्यू। ये ग्रीक लेटर है म्यू, या इसको हम सिग्मा, ये सिग्मा वर्ड है। यानी पैरामीटर का मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो सिंगल आंसर या सिंगल वैल्यू आ रही है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर को हम एक ख़ास लफ्ज़ से डिनोट करते हैं, या तो उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, यानी उसकी वैल्यू के साथ या तो म्यू लगाएंगे, या वो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि न्यूमेरिक वैल्यू दैट समराइजेस डाटा। देखिए ना, बेसिकली आप जब आइटम्स को काउंट कर रहे हैं,
या स्टूडेंट्स को काउंट करें तो उन तमाम को समराइज़ कर रहे हैं, यानी उन तमाम की समरी आप पेश करें कि भाई इस मसलन एक क्लास के अंदर अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 का मतलब क्या है कि वो उसने पूरी क्लास को एक उसकी समरी पेश कर दी है कि भाई ये 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो एक ऐसी वैल्यू जो कि डाटा को समराइज़ कर रही है उसको भी हम पैरामीटर कह सकते हैं। तो पैरामीटर की डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी जो डेफिनेशन है वो स्टैटिस्टिक, नॉट एस, विदाउट एस, स्टैटिस्टिक। क्योंकि अगर आप एस लगाते हैं स्टैटिस्टिक्स तो वो और उसका मीनिंग होगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे विदाउट एस जो है ना वो स्टैटिस्टिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से पैरामीटर को मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि पैरामीटर जो है वो चूँकि पॉपुलेशन भी पी से स्टार्ट हो रहा है और पैरामीटर भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स है। तो इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में एस, स्टैटिस्टिक का लफ्ज़ एस से स्टार्ट हो रहा है और सैम्पल भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा स्टैटिस्टिक जो है ये सैम्पल की करैक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि दोनों लफ्ज़ जो है वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, लिहाजा पैरामीटर जो है ये पॉपुलेशन की खसूसियत है, उसकी करैक्टरिस्टिक है, और जो स्टैटिस्टिक है ये सैम्पल की खसूसियत है, उसकी करैक्टरिस्टिक है। और जिस तरह से मैंने अभी बात की है कि पैरामीटर क्या होता है कि पॉपुलेशन को काउंट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास एक सिंगल और फिक्स्ड वैल्यू आती है वो क्या है, पैरामीटर। इसी तरह सैंपल को कैलकुलेट करने के बाद, उसको एवेल्यूएट करने के बाद जो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू या एक सिंगल क्वांटिटी हमारे पास एज ए रिज़ल्ट के तौर पे आती है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक। ठीक है ना। लेकिन ये फिक्स नहीं होती, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। क्यों, इसका क्या मतलब है वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल का? देखें ना, अब पैरामीटर ये जो है मैंने आपको बताया कि पैरामीटर क्या है कि आपने मसलन स्टूडेंट्स की तादाद को क्लास के अंदर काउंट किया है तो वो आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ गई, दैट इज़ फिक्स्ड। कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स को आपने काउंट किया है, वो एक सिंगल वैल्यू आ गई, दिस इज़ फिक्स्ड। लेकिन सैंपल का हमने पढ़ा है कि वो पॉपुलेशन की का एक पार्ट है, यानी जिस तरह से मैं हाइट की बात मैं आप कहता हूँ ये आईकॉम पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स की टोटल हाइट, तो ये तमाम स्टूडेंट्स की टोटल हाइट कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल वैल्यू या सिंगल जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो पैरामीटर है, क्योंकि वो पॉपुलेशन का आंसर है। लेकिन मैं कहता हूँ जी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट, तो ये सैंपल हो गया। तो ये जो एक पहले 10 स्टूडेंट, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट आएगी वो एक वैल्यू आएगी। फिर अगले नेक्स्ट स्टूडेंट्स की, यानी 11 से लेकर 20 तक स्टूडेंट्स जो होंगे उनकी एवरेज हाइट वो डिफरेंट होगी। 21 से लेकर 30 तक जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम एवरेज हाइट लगा रहे हैं तो वो और डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक, ये जो सैंपल है, चूँकि ये पॉपुलेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और स्टैटिस्टिक जो है ये सैंपल का आंसर है, यानी सैंपल को लेने के बाद उसके एक हिस्से को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसको हम स्टैटिस्टिक कह रहे हैं। लेकिन हर स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो सैंपल टू सैंपल वेरी करेगी, यानी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट डिफरेंट है, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये मैंने अभी तक 2 डेफिनेशंस जो हैं ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि पैरामीटर क्या है और स्टैटिस्टिक क्या है। पैरामीटर पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक है और स्टैटिस्टिक जो है ये सैंपल की करैक्टरिस्टिक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स एस के साथ, वो था स्टैटिस्टिक विदाउट एस। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के साथ एस लगा देते हैं तो
इस स्टैटिस्टिक्स, अब वो इसका मतलब ये है कि जब आपने एस लगा दिया तो फिर अब उस आंसर की बात नहीं हो रही जो आप सैंपल से ले रहे हैं, जो आप सैंपल से गेट कर रहे हैं, ये और चीज़ है। और वो क्या चीज़ है? जब आप एस लगा देते हैं तो इसको हम टू सेंस में लेते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन को हम टू सेंस में, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स इज, या यानी सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सेंस, या स्टैटिस्टिक्स आर यानी प्लूरल सेंस। यानी जो स्टैटिस्टिक्स अगर हम इसके साथ एस लगा देते हैं तो इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। इसके साथ इज लगाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के साथ इज लगाएंगे तो ये सिंगुलर सेंस कहलाएगी। अगर उसके साथ आर लगाएंगे तो वो प्लूरल सेंस बनेगी। सिंगुलर सेंस का मीनिंग और है और प्लूरल सेंस का मीनिंग और है। जिस तरह से सिंगुलर सेंस जो है, अगर स्टैटिस्टिक्स इज है, यानी एस लगाने के बाद अगर इज की बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स इज यानी सिंगुलर सेंस है, तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रांच ऑफ साइंस, ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि अगर स्टैटिस्टिक्स इज यानी सिंगुलर सेंस है तो ये एक साइंस की ब्रांच है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था शुरू में कि स्टैटिस्टिक्स जिस तरह फिज़िक्स है, जिस तरह केमिस्ट्री है, जिस तरह बायोलॉजी है, साइंस की ब्रांचेस हैं, इसी तरह जो ये स्टैटिस्टिक्स है ये भी साइंस की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। और इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, क्या चीज़, किस चीज़ को डील करते हैं, एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, रिजल्ट्स ऑफ डाटा, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा। यानी ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम इन 6 चीज़ों को, इन 6 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है ना? 6 पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि हमने, यानी ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक्स इज है ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको जाहिर कैसे किया जाता है, उसको एनालिसिस यानी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उससे रिज़ल्ट कैसे लिए जाते हैं, और उससे हम क्या नताइज, कंक्लूजन का मतलब है नताइज, क्या नताइज उससे आख़ज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो स्टैटिस्टिक्स एस के साथ अगर इज़ है तो ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम इन 6 चीज़ों को देखते हैं, इन 6 पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको कैसे एनालिसिस करना है, उससे कैसे रिजल्ट्स और आउटपुट लेनी है, और उससे क्या नताइज, ठीक है ना, जो रिज़ल्ट आया है उससे फर्दर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, वो हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है, उससे क्या नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के स्टडी करने को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज़। यानी ये 5 और 6 चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनको हम इस स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना? बाकी इसकी जो तफसील है, आप अभी तक ये जितना मैंने पढ़ाया इसको एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। अगर इसमें कोई पॉइंट अभी तक है, कोई भी जो आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ लें। कोई क्यूरी है तो अगर नहीं होगी तो फिर अभी जो है ना वो कुछ देर के बाद नेक्स्ट यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं।